आदमी जैसे ही कार में बैठा और उसने रियर व्यू मिरर को ठीक किया, तभी अचानक एक खिलौने ने प्लास्टिक की थैली से अपने ही मालिक को मारने की कोशिश की। खिलौने को लगा कि शायद उसकी ताकत कम है, इसलिए उसने और जोर से पीछे की तरफ खींचा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंसान नाक के अलावा मुंह से भी सांस ले सकता है। जब हमला नाकाम रहा और ऊपर से मालिक ने उसका मजाक भी उड़ाया, तो खिलौना बुरी तरह तिलमिला उठा। उसने तय किया कि पहले मालिक की बहन को निशाना बनाया जाए। तभी वो 30 मीटर लंबी तलवार उठाकर बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन खिलौना बुरी तरह लातों से पिट गया और चक्कर खाने लगा। इसी बीच नहा रही छोटी बहन ने शोर सुना और पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। ये सुनते ही खिलौने में जैसे नई जान आ गई। उसने झट से राइस कुकर उठाया और चुपचाप बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दोनों अचानक ठिठक गईं और खिलौना भी हैरानी में पड़ गया। जैसे ही राइस कुकर पानी में डूबा, उसे एहसास हुआ कि वो प्लग लगाना ही भूल गया था। शर्मिंदा होकर वो वहां से भाग निकला। लगातार 2 बार हत्या की कोशिश नाकाम होने से खिलौना गुस्से में अपना सिर पटकने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आ गया। उसने कालीन में जगह जगह लोहे की कीलें ठोंक दी, उन्हें सलीके से दरवाजे के सामने सजा दिया, फिर जमीन पर कंचे बिखेर दिए और आखिर में जानबूझकर एक गिलास तोड़ दिया ताकि शोर मच जाए। सब कुछ करने के बाद खिलौना उत्साहित होकर शिकार के फंसने का इंतजार करने लगा। आवाज सुनकर बहन ने दरवाजा खोला, लेकिन सारे कंचे एक ही झटके में हट गए। अफसोस, ये योजना भी फेल हो गई। अब खिलौने के पास आखिरी दांव खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब पूरा परिवार टीवी देख रहा था, तब उसने चुपके से मालिक के पीछे एक क्रॉसबो रख दिया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार कुछ गड़बड़ मतलब होगी। फिर वो कोने में छिप गया और स्विच दबा दिया। आवाज सुनते ही खिलौना खुशी से उछल पड़ा और तुरंत देखने दौड़ा, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए कि मालिक पूरी तरह सुरक्षित था। क्रॉसबो जमीन पर पड़ा था और तीर सीधा छत में जा घुसा था, और जो औरत की चीख सुनाई दी थी, वो असल में बिल्ली को डांट रही थी, जिसने लिविंग रूम में गंदगी कर दी थी। सब लोग उस बेचारी बिल्ली को ही कोस रहे थे। खिलौना आगे बढ़ा और सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया, ये कहते हुए कि गंदगी उसी ने की है, और अगले ही पल